Good morning, student. In our next chapter, that is admission of partner or calculation sacrifice and gain ratio. Up till now, we see different ways to calculate sacrifice ratio and gain ratio with the help of formulas. Today, we see the another concept of this chapter, that is revaluation of asset. What is revaluation? At the time of admission of new partner, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है इन दी फर्म, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो असेट की लाइबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू रिवैल्यूएट करते हैं. यानी अगर बिजनेस चालू करते समय बिल्डिंग 10,000 की होंगी, सॉरी 1 लाख की होंगी, तो 1 लाख की बिल्डिंग की अब वैल्यू क्या है, बढ़ी है कि कम हुई, लाइबिलिटीज कितनी थी, उसकी वैल्यू उस समय क्या थी, अब क्या थी है. तो इसका एक रीवैल्यूएशन किया जाता और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फर्म पता की जाती, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फर्म. इन दैट सेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट पोजीशन, इसका नए पार्टनर पे कुछ भी इम्पैक्ट होता नहीं. ऑल पार्टनर्स रीवैल्यूएशन करते असेट्स और लायबिलिटीज का अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट दे प्रिपेयर्ड अ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस रहता वो अमंग्स ऑल पार्टनर्स डिवाइड हो जाता है. इन योर बुक ऑन पेज नंबर, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, डी पोर्शन दिया हुआ है, चैप्टर का 5th नंबर का पोर्शन दिया हुआ है. इन योर बुक मैंने आपको ये कहा था कि इस टॉपिक को आपको मिनिमम 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है और ट्राई करना है अंडरस्टैंड करने की. तो ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स में ही ये चीज़ें बटी जाती है. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है. जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज रहती है उन सब का वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं. इफ द वैल्यू ऑफ असेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, फायदा हो रहा है, फायदा कहाँ जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड में. अगर हम लोग को लॉजिकली सोचना है, रट्टू तोता बनना नहीं है. अगर कोई चीज़ पर हम लोग को फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, और लायबिलिटीज की अगर वैल्यू कम हो रही है, सॉरी लायबिलिटीज की अगर वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो हमारा नुकसान है, हम लोगों को पैसा ज़्यादा देना है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में. एक ही चीज़ याद रखना है, दोनों चीज़ें एट टाइम याद करो तो कंफ्यूज हो जाओगे. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट. एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट. ये दो चीज़ें आपने याद रखी तो आप इजी वे जनरल एंट्री कर सकते हो. मोस्टली एग्जामिनेशन में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आता है फॉर 4 मार्क्स. तो हम लोग जनरल एंट्री रीड करेंगे और एंट्री करेंगे इन दी अकाउंट. मैं आपको फर्स्ट कुछ जनरल एंट्रीज मैंने आपको रीड करने बोली थी, वही एक्सप्लेन करके दे रही हूँ. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट. असेट अकाउंट के डेबिट में और रीवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में. अगर बिल्डिंग 1 लाख की थी, अगर उसकी वैल्यू अब होगी 2 लाख रुपये, 1 लाख का फायदा हो गया. 1 लाख रुपीज कहाँ शो करेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपीज. उसके बाद दिया है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, नुकसान हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई है, लोगों को पैसा देना ज़्यादा है, क्रेडिटर्स ज़्यादा है, बिल पेबल ज़्यादा है हो गए हैं, उसका वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया है. तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. डिक्रीज इन द लायबिलिटी अपोजिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट दिया है आपको असेट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट में कोई असेट शोन नहीं है तो अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट. अनरिकॉर्डेड असेट हमारे पास बैलेंस शीट में शो ही नहीं की थी, अब हमें पता चल रहा है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में. लायबिलिटी नॉट शोन इन बैलेंस शीट, एग्जैक्ट अपोजिट, अगर लायबिलिटी शोन नहीं है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो शोन किए हैं, अभी तक वो खर्चा कंसिडर नहीं किया. मैंने पहले बोला लॉजिकली क्या देखना है, एक्सपेंसेस हो रहे तो डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है, इनकम मिली नहीं है, मिलने वाली है, इनकम है तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. इसके कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में. नेक्स्ट दिया है प्रॉफिट ऑन revaluation if
क्रेडिट सेल, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, ऑल पार्टनर्स के क्रेडिट में। अगर इसका प्रॉफिट जो आ रहा है वो डेबिट में आएगा, ऑल पार्टनर्स को वो बांट दिया जाएगा। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस क्रेडिट में और वो ऑल पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, डेबिट में। इन दिस वे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 19। In that example, student, you have given a balance sheet showing the details about a firm. एक firm की details दी हुई उन लोगों ने। What they give, A and B are partners in the firm. The balance sheet of the firm is an 31st December 2017 was as under. एक बैलेंस शीट शो है, आपको दिख रही है आपकी बुक में, पेज नंबर 3.20 मेरे बुक का है, ठीक है। आपकी बुक में भी वो वैरी हो सकता है। C was admitted in the firm for 1/4 share of profit. इससे अपने को भी कुछ भी काम नहीं है। Bills payable have been underestimated by 500. Bills payable 10,000 रुपये है, एक्चुअल बिल पेएबल 15,000 थे। वो कम वैल्यू लिखी गई गलती से, तो बिल पेएबल बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, डेबिट में टू बिल पेएबल अकाउंट 500। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1% मोर, क्रेडिटर्स को 1% और ज़्यादा देना है। क्रेडिटर्स कितने अपने पास, 12,000 के, 12,000 के क्रेडिटर्स में 1% ज़्यादा हम लोग को और पेड करने हैं। तो अगेन यहाँ 2 क्रेडिटर्स 12,000 1%, 12,000 के 1% 120 रुपीज। नाउ थर्ड क्या बोल रहे हैं वो लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी बॉट अप टू ₹7,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिख रही है बुक में, 5,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कितना ले जाने बोल रहा है वो, 7,000, यानी 2,000 से एक्सपेंसेस बढ़ गए। अगेन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। उसके बाद क्या शो कर रहे हैं वो, A provision of ₹2,000 is to be created for outstanding repair. Again रिपेयर के लिए 2,000 की प्रोविजन है। खर्चा ये हमारा 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ₹2,000। आपके बुक में अकाउंट प्रिपेयर किए हुआ नहीं है, मैं आपको अकाउंट वाइज शो कर रही हूँ। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, प्रोविजन हैज टू बी मेड फॉर लीगल चार्जेस 500। लीगल चार्जेस के लिए अगेन प्रोविजन है 2 लीगल चार्जेस। 2 लीगल चार्जेस के लिए कितनी प्रोविजन बोली हुई है, 500 रुपए की। उसके बाद हम लोगों को दिया है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द डैमेज। डैमेज के अगेंस्ट क्लेम बोले हुआ है, कोई चीज़ें हमारे पास डैमेज हो गई होंगी, उसके अगेंस्ट क्लेम है 2 प्रोविजन फॉर डैमेज। कितने की प्रोविजन है, 1,200 रुपीज़ की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो मेरे को, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड ₹45,000। ऊपर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिख रही है, प्रॉब्लम में बिल्डिंग की वैल्यू दी है 40,000 और रीवैल्यू कितनी होगी 45,000, यानी 5,000 से बढ़ गई है। इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट, फायदा हो रहा है बाय बिल्डिंग। इन सब के आगे आपको अकाउंट लगा के चलना है, मैंने लगाया नहीं है, आपको लगाना है। नाउ प्लांट इज रीवैल्यूड ₹38,000। प्लांट की वैल्यू 30,000 है। क्वेश्चन में प्लांट 30,000 से दिया हुआ है, उसकी वैल्यू होगी अब 38,000।
8,000 से इंक्रीज हो गई है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 8,000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक इज ओवरलोडेड 12,500, स्टॉक 12,500 से ओवरलोड किया गया है, 14,000 रुपये स्टॉक दिया है, ठीक है। गलती से उसकी वैल्यू कितनी लिख दी, सॉरी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 12,500, 14,000 से कम हो गई है उसकी वैल्यू, तो कितने से कम हो गई है 1,500 से। टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, देखो ये दोनों चीजों की वैल्यू बढ़ी इसलिए क्रेडिट में लिखा है, इसकी वैल्यू कम होगी इसलिए इसमें हमने डेबिट में लिखा है। फर्नीचर इज रीवैल्यूड रुपीज 5,000, फर्नीचर की वैल्यू कितनी ऊपर 6,000, अब कितनी होगी 5,000, नुकसान कितने का होगा 1,000, फर्नीचर 1,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%, डेटर्स के 5% प्रोविजन टू डेटर्स, नुकसान है अपना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, $1,000 के 5% डाले, सॉरी 10,000 के 5% डाले 500 रुपीज। नाउ स्टूडेंट ओवरऑल कैलकुलेशन करके ही अपने को ख्याल में आ रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होने वाला है। प्रॉफिट होएगा 13,000 एडिशन क्रेडिट किए, उसको डेबिट में लाएंगे 13,000, बैलेंस बचेगा आपके पास 9,000, इसका एडिशन आता 9,200, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 3680 टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किससे बढ़ जाएगा, ए और बी कैपिटल, रेशो दिया हुआ है स्टूडेंट अपने को ए एंड बी ऑफ द फर्म, रेशो दिया हुआ नहीं है, उनका रेशो दिया हुआ नहीं, किस रेशो में वो लोग बांट रहे थे, तो हम लोग उसको इक्वल कंसीडर करेंगे 1,840, 1,840 ऐसा इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन टू पार्टनर्स। इन दिस वे स्टूडेंट टुडे वी सी what is revaluation account or profit and loss adjustment account, a numerical number 19. Thank you guys.